अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी। आज उसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं, इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई। कुछ हमने प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करवाना है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो उसने कंडीशन वेरीफाई करवाने का कहा, वो कह रहा है कि z का कॉन्जुगेट लो, फिर उसका अगेन कॉन्जुगेट लो, तो वो z के इक्वल आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है z यानी z की वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 5 माइनस 2 आयोटा। अब उसका पहले एक बार कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो z का कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, लाइक इट इंप्लाइज कि z का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा कि 5 और आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, वो प्लस 2 आयोटा। इसको 1 कह लो, लाइक ये जो ओरिजिनल वैल्यू उसको 1 कह लो। अब उसके बाद z के कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट लेना है। तो z के कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट लोगे तो ये प्लस है, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और 2 आयोटा हो जाएगा। तो 1 और 2 को देख लो, वैल्यू सेम आ गई। लेकिन अगर आप इसका इस तरह से भी करना चाह रहे हो कि लाइक z के कॉन्जुगेट पर लिखो, तो यहाँ पे 5 माइनस 2 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट लो, फिर आपने उसका आंसर लिखना है 5 प्लस 2 आयोटा, और इस तरह इसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लो यानी 5 प्लस 2 आयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट लिखो और फिर उसका कॉन्जुगेट लो, तब भी ठीक है। लाइक आप इन दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। तो हमने हेंस प्रूव्ड कर दिया। क्या प्रूव किया कि z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लो तो वो z के इक्वल ही आएगा। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि z का मॉडुलस लो, वो इक्वल आएगा z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के। तो कुछ मैंने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करवाई थी ना, और मैंने कहा था कि आगे चल के एक्सरसाइज में वो प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो ये प्रॉपर्टीज वो प्रूव करवा रहे हैं, बस इस बार वैल्यूज गिवन है, उन वैल्यूज पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 माइनस 2 आयोटा। अब इसका क्या ले लेना है, मॉडुलस ले लेना है। तो मॉडुलस क्या होता है, x का स्केयर प्लस y का स्केयर। और x क्या होता है, रियल पार्ट होता है, y क्या होता है, इमेजिनरी, यानी साइन के साथ जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो। z का मॉडुलस ले लो इज इक्वल टू 5 का स्केयर प्लस माइनस 2 का स्केयर। तो z का मॉडुलस कितना आ गया, 5 का स्केयर कितना आ गया 25, प्लस अब ये माइनस स्केयर की वजह से प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 25 में 4 प्लस किया तो कितना आ गया, सिंपली 29। तो हमारे पास z का मॉडुलस 29 आ गया। अब ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड हमने क्या प्रूव करवानी है कि z का पहले तो कॉन्जुगेट निकालना है, फिर उसका मॉडुलस निकालना है। तो z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो 5 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट लोगे तो सिंपली 5 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। और अगेन इस कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है, तो वो ले लेते हैं x का स्केयर प्लस y का स्केयर। अब x का स्केयर पहली वाली का स्केयर, रियल पार्ट का स्केयर, प्लस y का स्केयर यानी इमेजिनरी वाले पार्ट का स्केयर, कितना है 2, 2 का स्केयर। 5 का स्केयर बच्चों कितना आ गया 25, और प्लस 2 का स्केयर कितना आ गया 4। तो 25 में 4 प्लस किया तो सिंपली 29 अंडर रूट के साथ। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो आपने प्रूव कर दिया कि z का मॉडुलस ले लो या z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लो, दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा। नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं कि z का मॉडुलस लो या z को माइनस उसका मॉडुलस लो, तो भी आंसर इक्वल आएगा। इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले z यानी z की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 आयोटा। अब इसका क्या ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं। तो मॉडुलस का फॉर्मूला x का स्केयर प्लस y का स्केयर। x मींस रियल पार्ट, y मीन इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है 5, 5 का ले लिया स्केयर, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, लेकिन उसका साइन माइनस क्या है तो -2, तो उसका स्केयर ले लिया फॉर्मूले के मुताबिक।
5 का स्केयर 25 और माइनस स्केयर की वजह से प्लस हो गया और 2 2 जा 4 आ गया। तो 25 में 4 प्लस किया तो सिंपली आपके पास 29 आ गया। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, माइनस जेड और फिर उसका मॉडुलस। सबसे पहले माइनस जेड निकाल लेते हैं। तो जो जेड की वैल्यू है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 माइनस 2 आयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे क्या हो जाएगा, सिंपली -5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, ये माइनस जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस जेड का मॉडुलस निकाल लोगे। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। अब एक्स की वैल्यू क्या, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है -5 और उसका स्केयर ले लिया। वाई की वैल्यू क्या 2, 2 का क्या ले लिया, स्केयर ले लिया। अब माइनस स्केयर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्केयर 25 और 2 का स्केयर सिंपली 4। तो 25 में 4 प्लस किया तो सिंपली √29 जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हेंस प्रूव्ड, हमने इसको भी करवा दिया। ओके, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 को कवर अप कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि z को मल्टीप्लाई करवाओ z के कॉन्जुगेट से, तो वो ही आंसर आएगा जो z का मॉडुलस लेने के बाद उसका अगर स्क्वायर लोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, इक्वल आएगा। देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज हमने प्रूव की हुई है पीछे एग्जांपल्स में ना, ये प्रॉपर्टीज प्रूव की हुई है। बस अब वैल्यूज के साथ इसको दोबारा से प्रूव करवा रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो z है क्या, z है 5 माइनस 2 आयोटा। तो जब इसका कॉन्जुगेट लोगे तो हमारे पास आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 2 प्लस का आ जाएगा। तो 5 प्लस 2 आयोटा हमारे पास आंसर में आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो z को मल्टीप्लाई कर देना है z के कॉन्जुगेट से। तो z क्या है 5 माइनस 2 आयोटा और z का कॉन्जुगेट क्या है 5 प्लस 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो आपके पास a स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, पहली वाली का स्केयर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्केयर आ गया। तो 5 का स्केयर कितना आ गया 25 माइनस 2 का स्केयर कितना आ गया 4 और आयोटा का स्केयर सेपरेटली साथ में आएगा। मैंने आपको बताया था ना कि जब होल के ऊपर स्केयर हो तो आयोटा का स्केयर अलहदा से आएगा और 2 का स्केयर अलहदा से आएगा। 2 का स्केयर 4 हमने बना लिया, आयोटा का स्केयर लिख लिया। अब आयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, आयोटा का स्केयर -1 के इक्वल होता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास सिंपली लेफ्ट हैंड साइड आई। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, सबसे पहले कि हमने सबसे पहले तो z का मॉडुलस लेना है। तो z का मॉडुलस ले लेते हैं जल्दी से। तो z का मॉडुलस यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो z का मॉडुलस लाइक x की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर प्लस y क्या है -2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 और प्लस 4 2 का स्क्वायर आ गया, तो अंडर रूट आ गया 29। अब सिर्फ क्या करना है कि z के मॉडुलस का स्क्वायर ले लेना है। लाइक अंडर रूट 29 का आपने स्क्वायर ले लेना है, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट के सिंपली 29 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि क्या लेफ्ट हैंड साइड यानी z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो और फिर अगर आप राइट हैंड साइड देखो कि z का मॉडुलस लेके उसका स्क्वायर लो, दोनों का आंसर सेम आता है। अब पार्ट नंबर 3 में किया था कि z का मॉडुलस लिया और फिर माइनस z का मॉडुलस लिया, दोनों आंसर सेम आए। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि z का मॉडुलस लो फिर माइनस z का कॉन्जुगेट लो फिर उसका मॉडुलस लो, तो आपके आंसर इक्वल आना चाहिए। आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं होने वाला। सोल्यूशन सबसे पहले
और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z का मॉड्यूलस लेना है। तो z का मॉड्यूलस ले लेते हैं। तो z के मॉड्यूलस का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, तो x की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 और -2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो सिंपली अंडर रूट 29 z का मॉड्यूलस हमारे पास आ गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है कि -z और उसका कॉन्जुगेट। तो पहले z का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो z क्या है 5 माइनस 2 आयोटा। तो z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, तो 5 प्लस 2 आयोटा, आयोटा के साथ वाली वैल्यू लाइक इसका साइन चेंज हो गया, लाइक ये माइनस है ये प्लस हो गया। ओके, याद है ना, कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाता है। और यहाँ पे अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 5 प्लस क्या था माइनस का हो जाएगा और 2 भी प्लस क्या है माइनस का हो जाएगा। अब इसका क्या ले लेना है, मॉडुलस ले लेना है, यानी z के कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका क्या ले लेना है मॉडुलस। तो मॉडुलस का फॉर्मूला सिंपली x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो x की वैल्यू -5 है, y की वैल्यू -2 है, तो ले लेते हैं मॉडुलस इसका ले लेते हैं अभी। तो x की वैल्यू -5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बच्चों कितना आ गया, -5 का स्क्वायर 25, क्योंकि स्क्वायर है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, क्योंकि वैल्यू के ऊपर जो है स्क्वायर है तो माइनस पॉजिटिव हो गया। 25 में 4 प्लस किया तो सिंपली आ गया 29, और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड भी वही आ गई। तो हैंस प्रूव्ड, तो हमने इसको प्रूव करवा दिया क्या कि z का मॉडुलस ले लो या z के कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका मॉडुलस ले लो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा।